स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। हमने स्टडी किया था मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी प्लांट्स के अंदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को आपने स्टडी किया था, यानी हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे हमने सबसे पहले देखा था हेट्रोट्रॉफिक मोड में आपने देखा था पैरासिटिज्म, यानी पैरासाइट प्लांट के बारे में स्टडी किया था। सेकेंड हमने स्टडी किया इंसेक्टिवोरस प्लांट, और थर्ड हमने स्टडी किया है इसमें सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या सेप्रोट्रॉफ्स के बारे में स्टडी किया। हमने देखा डेड और डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करने वाले जो प्लांट्स थे, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट में, आज हम स्टडी करेंगे सिम्बायोसिस, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में स्टडी करेंगे सिम्बायोसिस। देखिए सिम्बायोसिस एक ऐसा प्रोसेस, देखें स्टूडेंट्स, रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ हैव प्रॉफिटेबल, यानी जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है, दो जीवों के बीच में ऐसा सहज संबंध जिसके अंदर दोनों को प्रॉफिट होता है, दोनों को ही फ़ायदा होता है। आप ऐसे रिलेशनशिप को कहते हैं सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। देखिए सिम्बायोसिस का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि दो जीवों के बीच में, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, वो दो एनिमल्स या प्लांट्स के बीच में ऐसा कोरिलेशन है, एक ऐसा बीच में कोरिलेशन बना हुआ है दोनों के बीच में कि फूड के लिए बना हुआ, मतलब खाने के लिए बना हुआ रिलेशनशिप, तो खाने के लिए बना हुआ ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दोनों को प्रॉफिट होता है। ऐसे को आप कह रहे हैं, ऐसे रिलेशनशिप को या ऐसे प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। ऐसे प्रोसेस को कहते हैं सिम्बायोसिस जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है, बोथ हैव प्रॉफिटेबल, यानी दोनों को ही फ़ायदा होता है, इसे आप कह रहे हैं सिम्बायोसिस। देखें इसमें अगर एग्जांपल देखें, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे पास। देखिए इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि रिलेशनशिप कितने टाइप की है हमारे पास। देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिलेशनशिप कितने टाइप की है। सबसे पहली रिलेशनशिप आपके पास आती है वो है सोशलिज्म। देखिए सोशलिज्म। दूसरी रिलेशनशिप आपके पास है वो है कम्युनलिज्म। ठीक है, तीसरी रिलेशनशिप आपके पास आती है वो आती है सिम्बायोसिस, और फोर्थ रिलेशनशिप आपके पास पैरासिटिज्म। ये बात आप पढ़ चुके हैं, पैरासिटिज्म को आप पहले पढ़ चुके हैं। देखिए अगर शॉर्टकट में मैं आपको इन चारों के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले सोशलिज्म। देखिए ऐसा रिलेशनशिप जिसमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों, अगर सारे के सारे जो बहुत मैनी अमाउंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जब उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, दो से ज़्यादा, 5, 10, 20 जितने भी हो सकते हैं, वो एक कॉलोनी के अंदर रहते हैं, या आप कह सकते हैं कि एक समूह के अंदर, एक ग्रुप के अंदर वो रहते हैं और सारे मिलजुल कर अपना काम करते हैं, तो इसे आप कह रहे हैं सोशलिज्म। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपने SST में पढ़ा, ह्यूमन इज़ ए सोशल एनिमल। हम ये पढ़ते हैं कि ह्यूमन है एक सोशल एनिमल है, क्योंकि हम ग्रुप के अंदर सोसाइटी में रहते हैं। हम सोशलिज्म मतलब हम समाज में रहते हैं, तो इसे सामाजिक प्राणी कहते हैं। ऐसे प्राणी जैसे इसका दूसरा एग्जाम्पल है वो है हनी बी। हनी बी इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए हनी बी हैं, सारी हनी बी हैं। देखिए कुछ हनी बी, अगर हनी कॉम की बात करें आप, तो उसमें 3 टाइप की हनी बी होती है। एक तो होते हैं वर्कर, ठीक है, दूसरे होते हैं ड्रोन्स, और तीसरे होते हैं आपके, एक तीसरी टाइप की जो एक होती है संख्या में वो होती है क्वीन बी। यानी 3 टाइप के जो हनी बीज हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहली हनी बी होती है वो होता है क्वीन बी, दूसरे होते हैं ड्रोन्स, और तीसरे हैं आपके पास वर्कर। क्वीन का काम है एग लेज करना, मतलब अंडे देना। ड्रोन्स नर हैं यानी मेल हैं वहाँ पर, ठीक है। और तीसरा है आपके पास वर्कर। ये क्या करते हैं, कल हमने बात की थी, नेक्टर्स को लेकर आते हैं, नेक्टर को वहाँ से सक कर लेकर आते हैं, ये फूलों से रस को चूस कर लाते हैं, उसका शहद बनाते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं, छत्ते की साफ सफाई करते हैं, और बाहरी शत्रुओं से आक्रमण के अंदर उसकी रक्षा करते हैं, उनकी सेफ्टी करते हैं, यानी हनी कॉम की सेफ्टी करते हैं। तो ये बहुत सारे, कभी देखो सभी मिलजुल कर काम करते हैं, सभी हनी बी सारे के सारे मिलजुल कर काम कर रहे हैं, तो आप इसे करें सोशलिज्म, यानी रिलेशनशिप बिटवीन मैनी ऑर्गेनिज्म इन विच
वर्क इज़ परफेक्ट फॉर एनी पर्सन, यानी हर एक पर्सन के लिए, हर एक मेंबर के लिए अपना अपना काम है वो निश्चित होता है। ह्यूमन एक सोशल एनिमल है। देखिए हमारा काम, देखिए हम अगर अपनी बात करें, हमारे सोशल में हर कोई अपना अपना काम करता है। पापा कमा कर लाते हैं, मम्मी खाना बनाती है, हम लोग खाना खाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सभी का काम। यानी कहने का मतलब समाज के अंदर हर एक पर्सन का जो काम है वो एक परफेक्ट काम है, एक सही तरह से अपना अपना काम करते हैं। इसे सोशल एनिमल, ह्यूमन एक सोशल एनिमल है। ये पहला रिलेशनशिप हुआ सोशलिज्म। दूसरा टाइप का रिलेशनशिप है आपके पास कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का मतलब ये होता है कि देखिए रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच वन हैज़ प्रॉफिट, वन हैज़ नो प्रॉफिट नो लॉस। देखिए दो जंतुओं के बीच में, दो पादपों के बीच में बना हुआ ऐसा रिलेशनशिप है जिसके अंदर दो प्लांट्स के बीच में हो सकता है या दो एनिमल्स के बीच में हो सकता है, जिसके अंदर एक को तो फायदा हो रहा हो, दूसरे को न फायदा न नुकसान। एक को तो फायदा हो रहा है, दूसरे को कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई नुकसान भी नहीं हो रहा। जैसे आप प्लांट्स में देखें इसको कि बहुत सारे बड़े बड़े प्लांट, जैसे बरगद का, पीपल का, बहुत बड़े बड़े प्लांट लगे हुए होते हैं, ठीक है। इनके साथ कुछ क्लाइंबर्स मतलब समझ गए भाई आप, मतलब जो बेलें हैं, ठीक है, वो क्लाइंबर्स जो हैं वो इनके साथ साथ इनके ऊपर चढ़ जाती। देखिए इससे इनको कोई फायदा, मैं अमर बेल की बात नहीं कर रहा हूँ, अमर बेल के से नुकसान है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिज्म, ये पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है। लेकिन दूसरी बाकी सब बेलों की बात कर रहे हैं हम, जो पैरासिटिक नहीं होती, जो अपना खाना खुद बनाती हैं, वो सभी इसका यानी इनका सहारा लेकर ऊपर की तरफ चढ़ जाती हैं। तो इसमें क्या है, ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ये कम्युनलिज्म का एग्जाम्पल हुआ। ये एग्जाम्पल है कम्युनलिज्म का, यानी जिसके बीच में दो जंतुओं के बीच में, दो प्लांट्स के बीच में ऐसा रिलेशनशिप है जिसके अंदर हमने बात की कि जिसमें एक को प्रॉफिट और दूसरे को नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई प्रॉफिट नहीं होता, कोई लॉस नहीं होता। इसका और एग्जाम्पल भी है हमारे पास, जैसे हर्मिट क्रैब है, वो एनिमल्स में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद थर्ड, यानी अब अपने टॉपिक पर आते हैं, वो है हमारे पास सिम्बायोसिस। देखिए रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ हैव प्रॉफिटेबल, दोनों को फायदा होता हो। ये एग्जाम्पल मैं आपको अभी इसको जब समझाऊंगा तब आपको एग्जाम्पल देता हूं इसका। स्टूडेंट्स पैरासिटिज्म आप पहले पढ़ चुके हैं। पैरासिटिज्म का मतलब एक को फायदा एक को नुकसान, ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यानी अमर बेल है वो क्या करती, खुद दूसरे प्लांट से अपना प्लांट फूड ले लेती है, तो उस प्लांट को नुकसान होता है, और अमर बेल को यानी कॉस्कुटा को इस बात का फायदा होता है। तो ये पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल हुआ। तो इसके सिम्बायोसिस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ये आपने चारों टाइप की रिलेशनशिप स्टडी की, सोशलिज्म, कम्युनलिज्म, सिम्बायोसिस और पैरासिटिज्म। इसमें से हमारा टॉपिक सिम्बायोसिस है, लेकिन मैंने आपको इन तीनों के बारे में भी बता दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम सिम्बायोसिस के बारे में स्टडी करेंगे स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।